ओम शांति। आप अपने विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। अपने विचार को आप हमेशा पॉजिटिव में सोचें। हर संकल्प आपका शुभ हो, पॉजिटिव हो और शक्तिशाली हो। दृढ़ संकल्प करके आप इस संकल्प को धारण करो कि मुझे कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे नेगेटिव विचार अपनी मन बुद्धि में नहीं क्रिएट करने हैं। अपने मन बुद्धि में हमेशा पॉजिटिव सुविचार और शक्तिशाली दृढ़ संकल्प हो। आज तक हम गलत काम करते, गलत व्यवहार करते, नेगेटिव विचार करते अपना आधा समय व्यतीत कर दिया। लेकिन अभी मेरे सौभाग्य के दिन आ गए हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ, आज सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता, हम सबको रचने वाले स्वयं इस धरती पर आकर हमें यह ज्ञान दे रहे हैं। वही स्मृति दिला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले बाबा ने हमें सजाकर संवार कर गुणों से शक्तियों से सजाकर इस धरती पर भेजा था। बाबा ने कहा, बच्चे इस सृष्टि पर देखो कितने अच्छे खेल हो रहे हैं। आप भी जाकर उसका आनंद लो। और मैं आत्माएं इस धरती पर एक्ट करने लगे। सबका अपना अपना रोल, अपना अपना ड्रामा फिक्स हो गया और सब अपने अनुसार अपना किरदार निभाने लगे। इस ड्रामा के चक्र में ऐसा फंसे कि पता ही नहीं चला कि कब हम रावण के चंगुल में फंस गए। इससे उबरना है या नहीं, यह भी भूल गए। जब दुख से एकदम भर गए, परेशान होने लगे, तब भगवान को पुकारने लगे। हे प्रभु, आओ मेरे दुख दूर करो, मुझे सुख दो। क्योंकि कभी सुख में थे, आज जब दुख आ गया सामने तो सुख याद आ रहा है और दुख से दर्द मिल रहा है।
अब फिर वही वक्त आ गया है। फिर से मैं अपनी मन बुद्धि को पॉजिटिव शक्तियों से भरपूर रखें और हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में भूल कर भी कभी धोखे से भी नेगेटिव न हो। हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, हमें महसूस होने लगे कि जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे सामने कुछ भी होगा तो हम विचलित नहीं होंगे। पहला समझ, दूसरा शक्ति, तीसरा पॉजिटिव और चौथा दृढ़ संकल्प। कुछ भी हो जाए हम अब किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, किसी को नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखेंगे। जब मेरी सोच इतनी पावरफुल होगी, इतनी प्योरिटी होगी उसमें, तो शक्ति ऑटोमेटिक भर जाएगी। और बाबा ने हमें यह वरदान भी दिया है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम अपने इस पिता के बच्चे, तुम सभी आत्माएं भाग्य विधाता हो। जिस प्रकार से मैंने तुम्हें भाग्यवान, गुणवान, शक्तिवान, धनवान बनाया, इसी प्रकार से तुम्हें दूसरे की भाग्य चमकानी है, दूसरे के भाग्य को सौभाग्य में बदल देना है। तो तुम भी मास्टर भाग्य विधाता हो। ऐसा सुविचार, संकल्प, सोच, कर्म एकदम पेवर हो, फिर तो वही दुनिया आएगी जिसको सत्य युग कहा जाता है। अर्थात सत्य की स्थापना होती है, वहाँ झूठ, कपट, फरेब नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, सब एक दूसरे से भरपूर निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसी कारण से यहाँ पर भगवान हमें इस समय आत्मा का प्यार भर रहे हैं, बल भर रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे आत्मिक स्थिति में हमेशा स्थित होकर किसी से बात करो। कोई कर्म करो तो यह दृढ़ संकल्प करो, यह सब बाबा का काम है, यह सब बाबा करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ बाबा करा रहे हैं।
सोचो, तुम्हारे इन संकल्पों से एक पवित्रता का और शक्ति का ओरा बन जाएगा, जिसके अंदर नेगेटिविटी छाया आ भी नहीं सकती। और आप सोचो, आप कितने नामी ग्रामी महान माने जाओगे। सब आपकी पूजा करेंगे, पूजनीय बन जाओगे, महिमा युग बन जाओगे। और अगर किसी की गलती को, पापों को देखते हुए उसकी सराहना कर रहे हो, वो तो ऐसा है, वो यही करेगा, तो आपके मन में भी नेगेटिव विचार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अमृत वेले उठकर बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ लो। बाबा मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बच्चा कब मेरे पास आकर मुझे बुलाकर बात करेगा। तो आज से पक्का करें, अमृत वेले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 भी 6 भी चल जाएगा, क्योंकि उस समय भी सारे मनुष्य सोए रहते हैं। पशु पक्षी पौधे भी सब आनंद में सोए रहते हैं। हमारा अंतर्मन जागृत रहता है, क्योंकि हमारा बाहरी मन शांत हो जाता है। जो हम संकल्प करते हैं वह संकल्प पूरा होता है। भक्ति मार्ग में भी सब कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु को सिमरो तो सुख मिलेगा। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे हो, तुम 5000 वर्ष के बिछुड़े मेरे लाडले सिखिलदे बच्चे हो। अब आकर मिले हो, तो अब मेरी श्रीमत का पालन करो। अमृत वेले मुझे याद करो, मन मना भव, मन ही मन आप भगवान को, शिव बाबा को याद कर सकते हो। अब तक पहचान नहीं थी, हम दर दर धक्के खाते थे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह भगवान को ढूंढते थे। लेकिन कहीं भगवान का परिचय नहीं मिला। जब स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को लेने आए, अपना परिचय दिया, तो हमको समझ आ गया। अब हमें यह भी एक संकल्प लेना चाहिए कि मेरा अमृत वेला
कभी मिस न हो। अमृत वेले में जब हम बाबा से पावरफुल योग लगाते हैं तो सारा दिन जो हम बात बाबा से करे रहते हैं वह मेरे मन बुद्धि पटल पर छाए रहते हैं। हमेशा चेहरा मेरा खुशनुमा और काम मेरे एक्यूरेट, वचन मेरे मीठे और एकदम सच्चे ऐसे बोलते हैं हम। ऐसा करने से मेरा तन मन धन सब सफल हो जाता है। बाबा हमें हर तरह से समझाते हैं, बच्चे इस तन में रहकर जब आप एक मुझ में अपना दिल लगाकर अपनी दिल की बात अमृत वेले कहते हो तो मैं बहुत फक्र से सुनता हूँ। देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, जो अपने दिल की सारी बात हमसे कह रहा है। फिर उस बच्चे की कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, स्वयं भगवान सोचते हैं और करते हैं। उस बच्चे की जिम्मेदारी स्वयं बाबा ले लेते हैं। सोचो कितने भाग्यवान हैं हम। सारी दुनिया अभी भी अज्ञान नींद में सो रही है। कहते क्या हैं, अभी 40,000 वर्ष कलयुग पड़ा है, अभी कलयुग बच्चा है। अगर उन्हें कहो कि इतना समय है, अब भगवान को याद करो, तो कहते हैं तुम तो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र को झूठा कह रहे हो। हम कहते हैं हम शास्त्र को मानते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन अब स्वयं भगवान आकर परिचय दे रहे हैं अपना, हमारा सृष्टि चक्र का और हमारे भाग्य का। बच्चे अब सुख के दिन आए कि आए, अब रात पूरी हो रही, दिन आने वाला है, तो सोचो कितना सोझरा हो जाएगा। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे देखो, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात है और आधा कल्प दिन ब्रह्मा का दिन है। ज्ञान जो है ब्रह्मा का दिन है, तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन है। अब ज्ञान माना सोझरा, अज्ञान माना अंधियारी रात। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। अमृत वेले में जितना चाहो उतना अपनी बुद्धि में बाबा से सर्व शक्तियों का, गुणों का खजाना भर लो।
सारे दिन कोई सामने आए उससे फल न बोलो, लेकिन मन से तुम्हारे तरंगे निकलती रहें। कौन सी? मैं आत्मा हूँ और यह भी आत्मा है, यह भी बाबा का बच्चा है। इसको भी हम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते चलें और एक दिन यह भी बाबा के ज्ञान में चलने लगेगा। इसका भी भाग्य बन जाएगा। इस तरह से अमृत बेले में हम बाबा से बात करें। बहुत से बच्चे कहते हैं कैसे शुरू करें अमृत बेला। तो आओ हम विधि बताते हैं। इमर्ज करो सर्व शक्तियों का खजाना स्वयं शिव भगवान इस धरती पर बरसा रहे हैं। कैसे? सर्व शक्तियों का खजाना लेकर कौन आता है? अमृत बेला। समझो, अमृत बेला न हो तो किस अमृत बेला में इस धन की प्राप्ति की जाएगी? कैसे? इसलिए अमृत बेला बहुत बहुत वैल्यूबल है। अमृत बेला में सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है स्वयं अमृत बेला। हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे सो नहीं, जागो, नींद को त्याग दो और कमाई करो। अर्थात मुझसे सर्व शक्तियों का खजाना भर लो अपने मन बुद्धि में, फिर सारा दिन फ्री रहोगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे यह समय तुम्हें सोने का नहीं है, जागो और पुरुषार्थ करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ।
इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करे और अभ्यास करे कि मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे, बरसा रहे और सारी शक्तियाँ नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं। यह है प्रकृति का वायुमंडल, वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली होते जा रहे हैं। फिर अनुभव करे और अभ्यास करे। मैं आत्मा चमकती हुई मणि प्रकृति के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करे और अभ्यास करे कि मेरा सर्वशक्तिवान बाप परम पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे, बरसा रहे और ये प्रकृति का वायुमंडल वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। इस तरह से अपने मीठे प्यारे बाबा को अमृत वेले याद करे और प्यार भरे। फिर सारा दिन आपका एकदम हल्का शक्तिशाली महसूस होगा। आपके सामने से जो गुजरेगा वह भी इसका आभास करेगा। इस तरह से अपने आप को चार्ज करें अमृत वेले में। अच्छा, ओम शांति।